हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियों के बारे में इस क्लास के अंदर जानेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है और किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो भी साथी नया जुड़ा है, चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कांतली नदी की। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं सीकर के अंदर, खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? सोनारी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। जो कांतली नदी है, इस नदी के ऊपर सभ्यताओं की बात की जाती है तो गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता इस नदी के किनारे हैं। और जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। अगर ये बात करें कि कौन से जिले में बहती है कांतली नदी, तो सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होगा। और झुंझुनू, कहाँ पे? झुंझुनू जिला है, वहां जाके ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और झुंझुनू के अंदर मंडरेला गांव है, मंडरेला गांव है, वहां जाके ये विलुप्त हो जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर है। किसकी? कांतली नदी की लंबाई। अगर राजस्थान के अंदर पूछी जाए कि आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो कांतली नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः सबसे लंबी नदी। और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, यानी तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, और अंतः प्रवाह की नदियां कौन सी है। तो बनास है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, चंबल है और बाण गंगा है। तो ये नदियां कहाँ है, मतलब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। पार्वती भी आ जाएगी, पार्वती नदी भी आ जाएगी, बेडच भी आ जाएगी। ये नदियां क्या होती है कि जो अरावली का पूरी भाग है वहां से अपना जल लेके यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। अगर बात करें अरब सागर वाली नदियों की, तो लूनी, माही और साबरमती, तो ये नदियां अरब सागर में गिरने वाली। अंतः प्रवाह की नदियां साबी है, कांतली, काकनी, रूपारेल और मेंथा। मेंथा भी है, बांडी भी है, रूपनगढ़ भी है। तो ये नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। आंतरिक अफवाह जल प्रवाह का मतलब होता है कि वे नदियां जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जिनका प्रवाह अपने ही क्षेत्र तक सीमित हो, यानी वह अपने ही प्रवाह क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह नदियां जिनका जल या पानी समुद्र तक नहीं जाता, तो वह आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नदी है अपनी काकनी नदी। काकनी नदी, इसका उद्गम कोठड़ी गांव जो जैसलमेर जिले के अंदर है वहां से होता है। और इसका उपनाम की बात की जाए तो काकनी और मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। किसको? काकनी नदी को। और आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी। अगर ये विलुप्त होती है तो कहाँ होती है? तो भुज झील है जैसलमेर में, वहीं पे ये क्या होती है, विलुप्त होती है। कौन सी? काकनी नदी। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 17 या 27 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कई जगह 17 दे रखा है या कई जगह 27, तो इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी? 17 या 27 किलोमीटर काकनी नदी की लंबाई। नेक्स्ट है घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसका उद्गम कहाँ से होगा? शिवालिक पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर है, वहां से इसका उद्गम होगा जो हिमाचल के अंदर है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल, वहां से इसका क्या होगा, उद्गम होता है। और हिमाचल से होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से गंगानगर, हनुमानगढ़ होती है पाकिस्तान में जाती है। कौन सी? घग्गर नदी। और पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। किसको? घग्गर नदी को पाकिस्तान के अंदर हकरा के नाम से जानते हैं, और हनुमानगढ़ में इसको नाली बोलते हैं। किसको? घग्गर नदी को।
अगर बात करें इसके लंबाई की, तो कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर 100 किलोमीटर है। कुल टोटल लंबाई 465 है और राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। याद रखना कि आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है कांतली। अभी पढ़ी थी आपने, वो तो है कांतली। इसमें है कि अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि राजस्थान की आंतरिक अंतः प्रवाह की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कांतली हो जाएगी। या फिर ऐसे पूछ सकता कि राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाएगी घग्गर नदी। उपनाम कौन कौन से इसके, यानी दूसरा नाम, यानी और किस नाम से भी जानते हैं घग्गर नदी को? प्राचीन सरस्वती, मरत नदी, सोरत और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है घग्गर नदी को। तो ये इसके उपनाम है। नेक्स्ट नदी है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होगा? नादौता की पहाड़ी करौली जिले से होगा और करौली सवाई माधोपुर भरतपुर से होती हुई यह यूपी के अंदर जाती है और यमुना के अंदर क्या हो जाती है? मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती, अरवरी, जगर, सरसा, ये इसकी सहायक नदी है गंभीरी नदी की। और पांचना बांध कहाँ पे है? करौली के अंदर है, जो इस जो गंभीरी नदी है इसके किनारे पे बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है अपनी बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी, जो कोटपुतली भैरोड जिले में है। बैराट की पहाड़ियों से इसका क्या होगा? उद्गम होता है और जयपुर दौसा होते हुए भरतपुर से होती ये यमुना में मिलती है। आगरा के समीप फतेहाबाद है, वहां जाके यमुना में मिल जाती है। उपनाम की बात की जाए तो अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहते हैं किसको? बाणगंगा नदी को। सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है इसका? तो भरतपुर जिले में है बाणगंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार। अगर बांध की बात करें तो जमवारा गढ़ बांध बना है इस नदी पे और एक अजान बांध है। अजान बांध भी बना है इस नदी के किनारे, जो भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है अजान बांध, जो इस नदी के किनारे पे बनाया गया है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये पदराला गांव है, पदराला गांव है, वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? साबरमती नदी का। और ये गोगुंदा की पहाड़ियां है, गोगुंदा की पहाड़ियां है, पदराला गांव है और झाड़ोल तहसील है। झाड़ोल तहसील, वहां से इसका क्या होता है? साबरमती का उद्गम होता है। वेतरक, वाकल, उर्सेई क्या है? इसकी सहायक नदियां। किसकी? साबरमती नदी की। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 416 किलोमीटर तो इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान के अंदर टोटल 45 यानी 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है साबरमती नदी की। और ये नदी है साबरमती, ये गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है। इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम बना हुआ है और अहमदाबाद शहर क्या है? बसा हुआ है। और ये नदी पादरला गांव, जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी? साबरमती नदी। और जो उदयपुर की झीलें हैं उसमें जल प्रवाहित के लिए सुरंग बनाई गई है। तो उस सुरंग का नाम क्या है? तो उस सुरंग का नाम है देवास सुरंग। देवास सुरंग नाम है उस सुरंग का, जो उदयपुर की झीलों के अंदर क्या करती है? जल प्रवाहित करती है। और इसकी लंबाई है 11.5 यानी 11.5 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। कौन सी? देवास सुरंग। नेक्स्ट नदी है बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? जो कुंभलगढ़ है उससे 5 किलोमीटर दूर वेरो का मठ नामक स्थान है। वेरो का मठ, वेरो का मठ है, वहां पे क्या? शिव का मंदिर है, यानी शिव जी का मंदिर है। वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? बनास नदी का, जो खमनोर की पहाड़ियां हैं।
खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका क्या होगा, उद्गम होगा। और जो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, बनास की, मोरेल है, डाई है, मेनाल जलप्रपात बनता है इस नदी के किनारे, कहाँ, मेला नदी। और ये आयड़ नदी है, इसके किनारे उदय सागर झील है। और ये नदी खमनोर की पहाड़ियों से होती हुई ये चंबल में जाके मिलती है, कहाँ पे, चंबल। और सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान है, रामेश्वर नामक स्थान पर क्या बनाती है, संगम बनाती है, कौन सी, बनास नदी। और राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से गुजरती है और चंबल में जाके मिलती है। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है जो बनास नदी के अंदर मिल रही है। और धीवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है जो बनास नदी में मिलती हुई चंबल में जा रही है। तो ये थी बनास नदी। नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का उद्गम होता है एमपी से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी से होता है, जो महू नामक स्थान से, महू नामक स्थान से होता है, जहाँ पे जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, किसका, चंबल नदी का। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 965 इसकी कुल लंबाई है, किसकी, चंबल नदी की। राजस्थान में 370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के अंदर कुल लंबाई कितनी है, 370 है। और वैसे टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 965। और यूपी के अंदर इसकी लंबाई है 346। जो चंबल नदी है इसकी लंबाई यूपी के अंदर कितनी है, 346 किलोमीटर। इसका उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके जो मऊ है एमपी के अंदर, उसके पास है जाना पाव की पहाड़ियाँ, ठीक है, वहां से तो इसका क्या हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा। और ये एमपी राजस्थान से होती यूपी में जाती है और यमुना नदी में जाके ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये बनास नदी है, मेज है, कुराल है, बामनी है, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है, सीप है, चंद्रभागा है, आऊ है, काली सिंध है। तो ये चंबल की क्या है, सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं। राजस्थान के अंदर 322 किलोमीटर, कुछ जगह 370 किलोमीटर भी दे रखा है। तो याद रखना 322 और 370, तो ये दोनों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 322 भी ये चंबल नदी का लंबाई है राजस्थान के अंदर, और 370 भी। अगर इसके अंदर बात की जाए बांध की, तो चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं, तो गांधी सागर बांध बना है, कौन सा, गांधी सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज और जमवार सागर बांध। तो ये 4 बांध बने हैं चंबल नदी के किनारे। अगर बाएं किनारे की सहायक नदियों की बात की जाए तो बनास और मेज है, जो बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियां हो जाएगी इसकी चंबल की, बनास और मेज। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं बाईं साइड से। तो ये अपनी चंबल नदी थी। अब आती है माई नदी। तो माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो माई नदी का उद्गम होता है एमपी से, मध्य प्रदेश से अमरोरी पहाड़ी है वहाँ से होता है, जो धार जिले में है। मध्य प्रदेश का धार जिला है, वहाँ पे अमरूर की पहाड़ियाँ हैं जो विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और खाटू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा है, वहाँ पे है खादू है, खाटू नहीं है, खादू नामक स्थान पे राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ पे इसके किनारे क्या है, माई बजाज सागर बांध बना हुआ है इस नदी के किनारे। और ये संगम कहाँ बनाती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में क्या बनाती है, संगम बनाती है, कौन सी, माही नदी। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए माही नदी की, तो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर है।
और यहाँ डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है, ठीक है। और सोम नदी, जाखम नदी, तो यहाँ पे क्या बनाती है, संगम बनाती है, कौन सी, माई नदी। कौन कौन सी नदियां मिलके बनाती है, सोम, माही और जाखम, तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। और डूंगरपुर जिले के स्थान पर, जो डूंगरपुर जिला है वहाँ पे स्थान है कौन सा, नवाटापरा है, उस नामक स्थान पे ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदियां, सोम, माही और जाखम मिलके, ठीक है। और इसका अपवाद क्षेत्र की बात करें तो एमपी, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। एमपी से इसका उद्गम होता है और गुजरात तक ये जाती है। अगर बात की जाए इसके उपनामों की बात की जाए तो वागड़ की गंगा कहते हैं इस नदी को, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण या सुवर्ण रेखा भी कहते हैं किसको, माही नदी को। तो ये थी माही नदी, इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, एराव है, ईरू है, सोम है, चाप है, अनास है। तो ये क्या है, इसकी सहायक नदी है माही नदी की। नेक्स्ट नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी, लास्ट नदी है लूणी। इसका उद्गम कहां से होता है, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो कि नागपाड़ है, अजमेर, यहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यानी पुष्कर घाट के पास से अरावली पर्वतमाला है, वहाँ उसका ये हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ नागपाड़ है, तो वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है किसका, लूणी नदी का। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसको मरु की गंगा भी कहते हैं, मरु की गंगा के नाम से भी जानते हैं किसको, लूणी नदी को। अरे राजस्थान के अंदर बालोतरा तक जाती है, वहां तक तो मीठी रहती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। इस कारण इसका नाम क्या रखा गया, लूणी नदी। यानी संस्कृत में एक शब्द है, संस्कृत शब्द में बात की जाए इसको लवणावरी बोलते हैं, लवणावरी यानी नमकीन नदी। कौन सी नदी, नमकीन नदी। तो इसमें यानी अत्यधिक लवणता होने के कारण इसका नाम दिया गया है लूणी नदी। उद्गम हो जाएगा नागपाड़ अजमेर से, ठीक है। और कच्छ का रण है गुजरात के अंदर, वहां जाके ये नदी क्या गिरती है। वाकली बांध, सुकड़ी, जवाई, बांडी, गुहिया, जोजरी, और ये क्या है, इसकी सहायक नदियां। अगर बांध की बात की जाए तो इस नदी पे कौन कौन सी बांध है, दांतीवाड़ा बांध बना है, सीपू बांध बना है, कौन सा, सीपू बांध बना हुआ है इस नदी के किनारे। और जसवंत सागर बांध बना हुआ है इस नदी के किनारे, जो जोधपुर के अंदर है। तो ये नदियां थी अपनी राजस्थान के अंदर। तो डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो आई होप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।